हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये बीएड के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 है। मैं पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो बीएड वाली सीरीज में जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने यहाँ पे मेंशन किया ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और ये मेनली श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वालों के लिए, बट आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी और आपका ये सब्जेक्ट सेम है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इसमें हम करिकुलम से रिलेटेड पढ़ते हैं कि जो हमारा करिकुलम है, हमारा पाठ्यचर्या है, उसमें लैंग्वेज का क्या प्रभाव है, क्योंकि लैंग्वेज हर एक सिलेबस के, हर एक सब्जेक्ट के सेंटर में होती है। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आप सब्जेक्ट के नेम से ही देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज के बेस पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज। ये 15 मार्क्स के जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं उसमें लैंग्वेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके साइलेंट फीचर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आते ही आता है। ये शॉर्ट में भी आएगा, शॉर्ट में आएगा तो आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग लिख देना, लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में फिर उसकी पूरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट फीचर, रिकमेंडेशन सब कुछ आ जाएगा लैंग्वेज में। एक इसका पार्ट 2 है मल्टी लैंग्वेज। एक क्लास में एक मल्टी लैंग्वेज का बच्चा बैठता है, हर एक बच्चा अलग अलग लैंग्वेज भी जानता है और हर एक क्लासरूम में मल्टी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक अलग भाषा होती है। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑलरेडी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इनमें से जो और इम्पॉर्टेंट है उन पे मैं मार्क कर देती हूँ। लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है किसी से भी तो लैंग्वेज एक हमारा टूल है और एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और आपको लैंग्वेज टॉपिक पे लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्वायर करना। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लैंग्वेज को लर्न भी करते हैं और एक्वायर भी करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लासरूम डिस्कोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। क्लासरूम डिस्कोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम मतलब क्लास से रिलेटेड सब कुछ होता है कि क्लास में जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, या फिर बच्चे आपस में डिबेट कर रहे हैं, वो सब क्लास डिस्कोर्स का एक पार्ट होता है। तो ये ऐसे भी आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, आपको इसका मीनिंग, डेफिनेशन ये लिखने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आ सकती है, नेचर लिखने के लिए आ सकता है, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि जस्ट इसका मीनिंग बताओ। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज डिस्कोर्स के बाद एक क्वेश्चन राइटिंग से भी रिलेटेड है, क्योंकि लैंग्वेज हम राइटिंग से, हियरिंग से, रीडिंग से ही सीखते हैं। तो राइटिंग क्या होती है, गुड हैंड राइटिंग पे भी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। राइटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कैसे कैसे करके आ सकता है। इसके फीचर्स लिखने के लिए आ सकता है, नीड लिखने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आ सकता है। देखिए, अगर ये लॉन्ग में आता है तो ये आपको खुद से ही, अगर ये मेंशन ना भी हो तो अगर आपको राइटिंग के बारे में लिखने के लिए दे दिया तो आप इसका पहले मीनिंग लिखेंगे, इसके टाइप लिखेंगे, फीचर्स लिखेंगे, नीड लिखेंगे, इंपॉर्टेंस लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप करके स्टार्ट करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि सेक्शन बी में आया या सेक्शन ए में आया। हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ही, आंसर को उसी अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं जितने मार्क्स का वो रहता है। देन टेक्स्ट बुक वाला हर एक सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। टेक्स्ट बुक बच्चे से रिलेटेड हो, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्स्ट बुक। देन राइटिंग स्किल, आई मस्ट से कि पिछली बार भी ये टॉपिक आया था, राइटिंग स्किल, गुड हैंड राइटिंग, काइंड ऑफ राइटिंग स्किल। तो एक जो स्किल में है कि राइटिंग स्किल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई थी। अब मैं आपको जो मेरी प्रीवियस ईयर की बुक थी मैं उसमें दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आपने देखा होगा मेरे पास सूर्य पब्लिकेशन की ही बुक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेकेंड ईयर बीएड कोर्स, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए भी ये सेम ही बुक है। तो इसलिए इसमें कुछ जो कंटेंट है वो कटा हुआ भी है हमारे श्रीदेव सुमन के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं। जैसे इंडेक्स में आपको दिखाती हूँ उसका, देखिए ये इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाइज आपको मिल जाता है, लैंग्वेज इन सोसाइटी। तो देखो पहला क्वेश्चन ही है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, उसके साइलेंट फीचर, कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कॉम्पोनेंट, मल्टीलिंग्विज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायलेक्ट वर्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज, डायलेक्ट होती है जो हमारी बोली होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो हम स्कूल वगैरह में सीखते हैं।
पावर ऑफ लैंग्वेज। तो ये सब पावर लैंग्वेज आ जाए, चाहे रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी आ जाए, इन सब में आपको लैंग्वेज की ही चीज़ें लिखनी है, लैंग्वेज, उनका साइलेंट फीचर्स, उनके कॉम्पोनेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये सारे लॉन्ग में हैं। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये यूनिट 1 लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये लॉन्ग आंसर इस टाइप में आएंगे। अब आप देखो शॉर्ट आंसर देख सकते हैं, लैंग्वेज एज अ टूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला। आपने इससे पिछले कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में भी देखा था, उसमें भी इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसमें भी आ गया। बीएड के सारे ही सब्जेक्ट आपस में को रिलेटेड है। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्विजिशन है, एक्वायर करते हैं इसमें हम लैंग्वेज को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चंस है कि इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं, लिखना लगभग सब। देखो अब देखो ये शॉर्ट में जो है सारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं। जो लास्ट के हैं टेक्स्ट बुक, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू में कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक की, लिमिटेशन क्या है, सब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ना। मेरिट क्या है, एंड दिस वन इज लास्ट। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक भी ले सकते हैं सूर्य पब्लिकेशन के। आप देख सकते हैं इस तरीके की बुक मैंने ली थी पिछली बार और ये काफ़ी यूजफुल रही थी। इस टाइप का रहता है, इसमें अच्छे से सब कुछ डिटेल्ड है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक ज़रूर लें, लेकिन बीएड में इतना बुक की कोई नेसेसिटी नहीं होती है। मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डालिए तो आपको उसका एक वेल बिहेव स्ट्रक्चर में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपके लिए ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन को कैसे करके रिप्रेजेंट करें वो सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप बीएड कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे भी अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं बीएड क्वालिफाई करने वाली हूँ, भी मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो डेट्स वाई आई एम हेल्पिंग बीएड स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, जो सेकेंड ईयर में आएंगे, या फिर जो टीचिंग जर्नी में एक कदम, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो आप टीचिंग जर्नी में आना चाहते हैं। और मेरी भी अभी खुद की एक टीचिंग जर्नी चल ही रही है। मैंने भी रिसेंटली में सीटेट क्वालिफाई किया है और मैं भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ साथ में मैं एक कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया है। तो आप मेरी टीचिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टीचिंग एरा चैनल में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।